साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 20 मार्च 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक खास बात, खास समाचार आप सबको बताने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम पर सुनवाई होनी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने टाल करके 22 मार्च की कर दी है। और ये जो सुनवाई है वो इस बात पर होनी है कि बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को सीबीआई के हवाले किया जाए। जो ठग सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं और अभी भी बहुत सारे ठग फरार चल रहे हैं, उन सबको अरेस्ट किया जाए, दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा जाए और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को लागू करके तमाम विक्टिम्स का पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकार वापस करे। ये 3 मोटी मोटी मांगे हैं हमारी इस क्रिमिनल रिट पिटीशन में, जिसका 136/2021 नंबर है और अब इस पर सुनवाई 22 मार्च को होनी है। दोस्तों, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप जितने भी साथी बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, वो तमाम साथी हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पर जाकर के फॉलो करें और 22 मार्च तक लगातार सुप्रीम कोर्ट को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, पंजाब के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए उस ट्वीट को ट्वीट करें, रीट्वीट करें, मांग करें इन तमाम लोगों से कि जो 22 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की रिट पिटीशन पर, उस पर प्रॉपर वे में सुनवाई हो और बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को सीबीआई के हवाले किया जाए। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके तमाम लोगों का पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर वापस किया जाए और जितने भी ठग सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं या खुले घूम रहे हैं, उन सबको गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजा जाए। ये इतनी सी बातें हमें अपने ट्वीट में लिखनी हैं। आपसे नहीं लिखना आएगा तो युगांतर न्यूज का जो ट्विटर हैंडल है उससे मैं लिखूंगा, आप उसको केवल रीट्वीट करते रहें ताकि आपकी आवाज़ तेजी के साथ वायरल हो और तमाम सरकारी एजेंसीज तक पहुंचे, कोर्ट तक पहुंचे और कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले करने के आदेश पारित करें। दोस्तों, हम लोग गंभीरता पूर्वक इस मामले को उठा नहीं पा रहे, अन्यथा ये मामला अब तक कब का सीबीआई के हवाले हो गया होता, कब के वो तमाम शैतान जेल के सींचों के पीछे कैद हो गए होते, जिन्होंने सरकारी कुर्सियों पर बैठकर, सरकारी पदों पर रहते हुए संजय भाटी, वीएन तिवारी, करण पाल, भूदेव, दीप्ति बहल जैसे ठगों को संरक्षण दिया और इन सरकारी बेईमान ऑफिसर्स और नेताओं का संरक्षण पाकर संजय भाटी और वीएन तिवारी गैंग हमारे देश के 2 लाख सैनिकों को ठगने में कामयाब हुआ। 2 लाख सैनिकों के अलावा 6 लाख अन्य लोगों को ठगा गया बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के नाम पर। और न केवल आपकी मेहनत की कमाई को लूटा ठगों ने, बल्कि हमारे देश के सैनिकों के 62,100 यूनिट रक्त को निकाल करके खुले बाजारों में, विदेशों में बेच दिया गया। ये बड़ा शर्मनाक कांड है, बहुत गंभीर कांड है, बहुत गंभीर प्रकरण है। आज 4 वर्ष हो गए योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए। वो आज अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि मैंने 4 साल में ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, गुंडा मुक्त कर दिया, माफिया मुक्त कर दिया, अलाना फलाना ढिमका, दुनिया भर की उपलब्धियां वो अपनी देश को गिना रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस 4 साल के राज में सैकड़ों, 1-2 नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों ठगी स्कैम्स उत्तर प्रदेश की जमीन से हुए हैं। कभी बाइक बोर्ड टैक्सी के नाम पर, कोई हेलो टैक्सी के नाम पर, कोई स्ट्रीट हॉक के नाम पर, कोई साइंस सिटी के नाम पर, कोई ब्लू फॉक्स मोशन के नाम पर, कोई कैची पिक्सल के नाम पर, कोई गोवे के नाम पर, कोई गो राइड के पे, कोई हेलो राइड के पे, कोई टॉप राइड के पे, कोई वाया इंडिया के नाम पर, कोई मशरूम इंडिया के नाम पर, कोई हमारी सवारी के नाम पर, कोई हमारे वाहन के नाम पर, कोई ऑक्सी 300 के नाम पर, कोई येलो बिट के नाम पर। इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स हजारों की तादाद में इन्हीं 4 वर्षों के अंदर अंदर हुए। वो
250 रुपये वाला मोबाइल वाला स्कैम भी आपको याद होगा, काजू बादाम के नाम पर जो स्कैम हुए, ज़मीनों के नाम पर जो स्कैम्स हुए, ये तमाम स्कैम योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने किसी भी ठगी प्रकरण की जांच सीबीआई के हवाले करने की संस्तुति नहीं की है, न किसी भी ठग गैंग के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगवाया है। बड़ी मुश्किलों से 14-15 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट इस बाइक बोट टैक्सी स्कैम में लगाया, लेकिन उस गैंगस्टर एक्ट की स्थिति ये है कि अभी तक किसी भी ठग की प्रॉपर्टी को ना तो जब्त किया गया है ठीक से, न उनके अवैध धंधों को बंद किया गया है, और भूदेव जैसे कई ठग तो अभी फरार चल रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया, जबकि 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है बाइक बोट टैक्सी स्कैम को घटित हुए। ये बहुत शर्मनाक बात है, दुखद पहलू है। हम तमाम लोगों को पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है दोस्तों, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त आंदोलन इन तमाम ठगी स्कैम्स के खिलाफ देश भर में खड़ा करना है। और 22 मार्च को किसी भी मूल्य पर हमें सुप्रीम कोर्ट को ये समझा देना है, वहां ये सिद्ध कर देना है कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम के नाम पर, प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया के नाम पर हमारे देश के 2 लाख सैनिकों की और 6 लाख अन्य नागरिकों की मेहनत की कमाई को ठगों ने योजना बनाकर सरकारी ऑफिसर्स के संरक्षण में, सरकार में बैठे हुए नेताओं के संरक्षण में ठगा है। और यदि उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और अन्य स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, सीबीआई के हवाले नहीं किया, तमाम ठगों को जेल नहीं भेजा, तमाम पीड़ितों की मेहनत की कमाई को 180 दिन के अंदर अंदर वापस नहीं किया, तो हम सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी जोरदार आंदोलन आरंभ करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही पुनः मैं अपील करूंगा कि आप तमाम साथी युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सब तक ताज़ा अपडेट मिलती रहे आपको, और हमारे फेसबुक को जाकर के भी फॉलो करें, क्योंकि फेसबुक पर लाइव होकर हम घंटों घंटों तमाम लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, तमाम अपडेट्स बताते हैं, आगे की रणनीतियों पर विचार विमर्श करते हैं। दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक शिकायत नहीं की है वो अपनी शिकायत अवश्य दर्ज करा लें। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की जो दोनों रिट पिटीशन है, क्रिमिनल रिट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है जिसमें 22 मार्च को सुनवाई है, रिकवरी रेट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है जिस पे 24 मार्च को सुनवाई होनी है। जिन साथियों ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है वो इन दोनों रिट पिटीशंस को ज्वाइन करके यूनियन के माध्यम से अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को वापस पा सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह आग्रह करूंगा कि अपने संगठन को मजबूत बनाएं, अपनी लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ें, ताकि हम इन गिरोहबंद डकैतों के खिलाफ, ठगों के खिलाफ, बेईमान ऑफिसर्स और बेईमान नेताओं के खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन देश भर में खड़ा करके इन तमाम ठगों पर शिकंजा कस सकें और अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस ले सकें। जय हिंद, जय भारत साथियों।